हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहने वाला है। ये आपका आया हुआ है नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली से। ठीक है। ये एफिलिएटेड है आपका सीबीएसई बोर्ड से और ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है उसका वेब लिंक लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे देखिए करियर सेक्शन करके लिखा है। करियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जो है इनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरऑल ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैंने जो है ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया, वही आप लोग को दिखाता हूँ। एंड एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इन लोगों ने दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है आपका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट। ठीक। और यहाँ पे देखिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए आया हुआ है एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में। यहाँ पे अगर पहला देखें तो देखिए पीजीटी हिस्ट्री के लिए आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप एज लिमिट की बात करें तो 21 से 50 इयर्स जो है मैक्सिमम एज रहना चाहिए ऑन इस डेट के अकॉर्डिंग, 1 जुलाई के अकॉर्डिंग, 1 जुलाई ऑफ 2025। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए द रेलिवेंट सब्जेक्ट, मतलब हिस्ट्री के लिए है तो हिस्ट्री में जो है आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। प्लस जो है आपका बीएड भी होना चाहिए। यहाँ पे लिख रखा है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। उसमें बीएड में भी जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। शुड हैव स्टडीड रिक्विजिट सब्जेक्ट एट बोथ सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन लेवल, मतलब जो है आपका 12th में और जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी कि बीएससी वगैरह आपने किया है तो ये जो है तीनों में मतलब आपका एमएससी बीएससी और 12th तक जो है आपका हिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए, तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अगर आपके पास जो है रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। अगर आपने सीबीएसई स्कूल वगैरह में पढ़ाया हुआ है तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। टीजीटी मैथ्स के लिए देखें तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। 21 से 50 इयर्स मैक्सिमम एज रहने वाला है। बैचलर डिग्री में जो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए केवल बैचलर डिग्री ही मांग रहे हैं, यहाँ पे मास्टर डिग्री नहीं मांग रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे केवल बैचलर डिग्री है क्योंकि ये टीजीटी पोस्ट के लिए है। प्लस जो है आपका यहाँ पे बीएड होना चाहिए। बीएड में जो है आपका अगेन यहाँ पे भी 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो है आपका सेकेंडरी लेवल तक जो है ये मैथ्स आपका पढ़ा होना चाहिए। प्रेफरेंस यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा अगर आपने मास्टर डिग्री वगैरह किया है या फिर आपने जो है किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया हुआ है। प्राइमरी टीचर के लिए देखिए पीआरटी पोस्ट यहाँ पे देखिए 21 से 50 इयर्स यहाँ पे भी एज लिमिट रहने वाला है। और बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है तो 55% मार्क्स होना चाहिए। प्लस जो है आपका बीएड और डीएलएड आपका होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, 50% मार्क्स यहाँ पे भी नेसेसरी है। सीनियर या फिर और करके सेक्शन दे रखा है। अगर आपने जो है सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th आपने किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। और उसके साथ जो है आपका 12th में 55% मार्क्स होना चाहिए और 2 ईयर का जो है साथ में डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर जो है 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपका कंप्लीटेड रहना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 21 से 50 ईयर्स वही सेम रहने वाला है। ग्रेजुएशन आपका जो है आर्ट में होना चाहिए या फिर क्राफ्ट एजुकेशन में, या फिर जो है आपका बीए होना चाहिए विद ड्राइंग एंड पेंटिंग में, या फिर आर्ट में या फिर फाइन आर्ट में। मिनिमम 2 साल का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पेंटिंग एंड फाइन आर्ट में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। या फिर जो है आपके पास चार हायर सेकेंडरी जो है मिनिमम 4 साल का होना चाहिए। ठीक है। मतलब आपने 12th यहाँ पे क्वालिफाइड किया है, प्लस जो है आपके पास 4 साल का डिप्लोमा है पेंटिंग में फाइन आर्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी से, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस अगेन आपको दिया जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। लाइब्रेरियन का पोस्ट देखे तो ये सेम वही एज रहने वाला है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में आपका होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री जो है एनी सब्जेक्ट में होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। मतलब जो है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में जो है बैचलर डिग्री किया प्लस जो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। 55% जो है मार्क्स आपका होना चाहिए। डांस टीचर के लिए अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपका एज लिमिट सेम ही रहने वाला है। बैचलर डिग्री जो है आपका डांस में होना चाहिए मल्टीपल फॉर्म्स में, मतलब कोई भी मल्टीपल फॉर्म हो सकता है विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे जो है अगर आपने जो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट किया है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री किया और डिप्लोमा है आपके पास डांस में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। प्लस जो है आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा।
म्यूजिक टीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, जो कि इंस्ट्रूमेंटल रिदम या फिर मेलोडी होना चाहिए, जो कि 55% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, या फिर जो है आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस जो है आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है इन म्यूजिक में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो भी यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, यहाँ पे जो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में 50% मार्क्स के साथ, या फिर और करके दे रखा है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब जो है आपका वो डिग्री जो है वो अप्रूव होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, और उसमें जो है आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। प्लस जो है आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। स्पीच थेरेपिस्ट का अगर पोस्ट देखें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए ऑडियोलॉजी में या फिर स्पीच लैंग्वेज में, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, या फिर जो है और करके दे रखा है एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए इसमें, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें भी जो है आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो करियर काउंसलर का पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे जो है अगर आप ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है एंड डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस में एंड काउंसलिंग में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। ये अगेन वुड बी डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं यहाँ पे है। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेपुटेटेड फाउंडेशन एंड प्रिपरेटरी स्टेजेस सीबीएसई स्कूल में, मतलब आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सपोर्ट स्टाफ का पोस्ट रहने वाला है, यहाँ पे जो है अगर आप 10th पास हैं, पास इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर सपोर्ट स्टाफ, मतलब यहाँ पे एजुकेशनल मतलब बेसिकली अगर आप 10th पास है तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे जो है बेसिकली सफाई वाला या फिर सहायिका का या फिर आया का या फिर माली का जो है पोस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब जो आपको हिंदी वगैरह जो है प्रॉपरली बोलने आना चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर कॉमन रिक्वायरमेंट है कि जो है आपको इंग्लिश या फिर हिंदी जो है अच्छे से बोलना आना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और प्लस जो है आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एआई टूल्स का या फिर ईआरपी सॉफ्टवेयर का या फिर एलएमएस पैकेजेस का या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का जो है बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जो है जाके आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। आपको जो है बेसिकली इनको हार्ड कॉपी भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑप्टेन फ्रॉम स्कूल, या फिर जो आप स्कूल के रिसेप्शन से भी जो है जाके ले सकते हैं। Duly filled application form along with the relevant document of educational qualification and application fee of rupees 100 are required to be submitted at NCS Delhi by 14th में, मतलब ये 14th में जो है आपका लास्ट डेट रहने वाला है, और जो है आपका पूरा फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस 14th मई तक जो है आपको सबमिट कर देना है, और प्लस जो है आपको 100 रुपीज भी पे करना है एज एप्लीकेशन फी। यहाँ पे देखिए आपका ट्रांसफर ₹100 इलेक्ट्रॉनिकली टू स्कूल बैंक अकाउंट नेम, ये है आपका नेवी चिल्ड्रन स्कूल अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रखा है और आईएफएससी कोड दे रखा है। तो आपको जो है गूगल पे वगैरह या फिर किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली आपको जो है पे करना है, ठीक है। प्लस जो है अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, तो आपको जो है ये रिटन टेस्ट वगैरह और इंटरव्यू के लिए और फर्दर जो है डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास आपका लिया जाएगा, वो जो आपको टेलीफोन या फिर ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। आपको जो है हार्ड कॉपी सबमिट करना है इनके कॉल स्कूल के एड्रेस पे, ठीक है। और देखिए एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी एट द स्कूल रिसेप्शन और थ्रू पोस्ट, या फिर पोस्ट के थ्रू भी जो है आप इनको भेज सकते हैं। सबमिशन वाया ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब अगर आप ईमेल के थ्रू कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको जो है सब कुछ डिटेल समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और पोस्ट रहने वाला है, एक और पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है आपका टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से, जो कि अगेन वसंत बिहार में यानी कि दिल्ली में रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपने टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी कंप्यूटर साइंस या जूनियर स्कूल हेडमिनिस्ट्रेस और स्कूल काउंसलर के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे केवल लेडी टीचर ही अप्लाई कर सकती हैं। प्लस जो है आपके पास 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जो है रेज्यूमे वगैरह जो है अपना डिटेल फोटोग्राफ वगैरह लेटेस्ट होना चाहिए, तो इस ईमेल पे आप ईमेल कर सकती हैं।
ठीक है, यहाँ पे कोई आपको पैसे वैसे नहीं देने हैं। सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।